मैं डॉक्टर रिंचिन डॉर्जी मेघेजी, प्रोफेसर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी ट्रिम्स एवं ट्रिम्स फैकल्टी एसोसिएशन का फिलहाल का इनकम्बेंट प्रेसिडेंट। मेरे लेफ्ट में है डॉक्टर ताबू मुरी, ही इज इन डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड ही इज दी जनरल सेक्रेटरी ट्रिम्स फैकल्टी एसोसिएशन एंड असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी मेरे राइट में बैठे हुए हैं डॉक्टर सोरंग तसोक। तो आज के बारे में सबको मालूम है, तो मैं संक्षेप में बिना ज्यादा टाइम लेते हुए, ऑलरेडी एक बहुत लंबा प्रेस ब्रीफिंग हो गया है, तो हम ये बता देना चाहते हैं कि हम लोग ने आखिरकार ये 48 आवर्स बंद कॉल क्यों हुआ। तो जैसे इंसिडेंट्स पे इंसिडेंट्स आ रहे थे, जो मिसहैप हुआ हॉस्पिटल में, एक दो इंसिडेंट को लेके, उसके बाद जो सोशल मीडिया ट्रोलिंग हो रहा था, तो डॉक्टर्स में ऑलरेडी एक फियर साइकोसिस धीरे धीरे डेवलप कर गया था। तो उसके कारण आपने देखा होगा कि हम लोग कभी सोशल मीडिया में कोई ब्रीफिंग वगैरह किसी ने दिया भी नहीं। तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी लगा होगा उचित नहीं है कि कैसे रेस्पॉन्ड करने, क्योंकि इतना जल्दी वो हर चीज कि कोई समझे उससे पहले बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ गया। अल्टीमेटली बाकी आप सबको मालूम है। तो कल के इंसिडेंट जब हुआ तो हुआ क्या कि सब डर गए हैं एक्चुअली, और ये बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि हमारे जो जूनियर रेसिडेंट्स और इंटर्न्स वो लोग आना नहीं चाहते हॉस्पिटल। तो आप ही बताइए कैसे चलाएंगे। एक फियर साइकोसिस डेवलप हो गया, सबको ये लग रहा है इट्स लाइक अ वार लाइक सिचुएशन कि हमको कभी भी आके धुलाई मार देगा, क्योंकि कल कुछ ऐसा ही हुआ। आप अलग अलग नरेशन में ले जाइए, लेकिन अल्टीमेटली आउटकम वही हुआ। And whoever is trying to, perpetrate and injure and harm the what you call the reputation and trims, उन्होंने कर दिया। तब इस हालत में आ गया है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, एमबीबीएस स्टूडेंट्स नंबर 1, नंबर 2 जो हमारे पीजी स्टूडेंट्स हैं, उसके बीच में इंटर्न स्टूडेंट्स हैं जो लोग डॉक्टर बन जाते हैं, उसके बाद जो पीजी स्टूडेंट्स हैं, फिर जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं, वो लोग कोई काम करना नहीं चाहते। तो जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर एमबीबीएस करने के बाद अगर कोई पीजी कर रहा है उसको बोलते हैं, उसको जूनियर रेसिडेंट एकेडमिक बोलते हैं, और जो पीजी करने के बाद कोई डिपार्टमेंट में अटैच रहता है विदाउट एकेडमिक बेनिफिट्स, उसको बोलते हैं जूनियर रेसिडेंट नॉन एकेडमिक। तो हम लोग के पास दोनों टाइप्स हैं। उसके बाद आता है सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर। सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर इज अ फुल्ली क्वालिफाइड स्पेशलिस्ट, ब्रॉड स्पेशलिटी बोलते हैं, एमडी एमएस, कोई भी आप ब्रॉड स्पेशलिटी उठा लीजिए। नाउ अकॉर्डिंग टू दी रेगुलेशंस, एनएमसी लेट डाउन रेगुलेशंस एंड रीगल रेगुलेशंस, दे हैव ऑल द राइट टू प्रैक्टिस एज अ कंसल्टेंट। इट मीन्स वो लोग पूरी फिट हैं हर किस्म का सर्जरी या हर किस्म का मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन देने के लिए। तो बार बार ये कोई सोशल मीडिया में आ रहा है सीनियर रिसर्च फेलो, सबसे पहले यहाँ होता नहीं है, और वो होता है वो लोग डॉक्टर नहीं है। टू बी वेरी प्रिसाइज, आप लोग ने रिसेंटली देखा होगा कि एक ऑर्डर निकला है जिसमें इवन फिजियोथेरापिस्ट को बोला है कि यू कैन नॉट राइट डॉक्टर। आप लोग ने देखा होगा, बिकॉज ये बहुत सारा मिसकंसेप्शन है। अगेन आई वांट टू मेक इट क्लियर, सीनियर रिसर्च फेलो इज नॉट अ डॉक्टर, सीनियर रेसिडेंट इज अ डॉक्टर। वो 5 साल का एमबीबीएस के बाद 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद ही वो सीनियर रेसिडेंट एक इंस्टीट्यूट का डिपार्टमेंट में ज्वाइन करता है। तो ये बार बार कहना कि जूनियर डॉक्टर ने ट्रीट किया है, कि अनक्वालिफाइड आदमी ने ट्रीट किया, ये बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है। अभी देखिए, हम बहुत सीनियर कंसल्टेंट हैं एंड आई नो कि हमको बहुत लोग जानते हैं, आप लोग में से भी। तो अभी हम भी इस लेवल में कैसे पहुंचे हैं, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ईयर्स ऑफ सर्विस। तो उस बीच आनाकानी किसी से हो जाता है, अभी किसी का मूड खराब है, ये है कि नहीं। तो हर चीज को आप इक्वेट करेंगे कि नहीं डॉक्टर लोग ऐसा नहीं होना है, नर्स लोग ऐसे बिहेव नहीं करना है, वो सही नहीं है। पूरी हम लोग से भी गलती होता है, हम लोग भी किसी को मूड खराब होता है या पेशेंट ओवरलोड होता है, ओवरवर्क रहता है, तो हम भी कभी कभार कुछ बोल देते होंगे। अभी आई बात नर्स की, क्योंकि हर मुद्दा आज इस लेवल पे जो पहुंचा है वो नर्स के ट्रोलिंग के बाद शुरू हुआ है। जैसे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑलरेडी बेड एंड नर्स डेफिसिट को उन्होंने क्लियरली बता दिया, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, दूसरी बात यह है कि आप सबको ये याद रखना है कि बेचारे नर्स जो एक बार एक रूम में घुस जाते हैं, एक वार्ड में,
8 आवर्स मिनिमम ड्यूटी करना पड़ता है। एंड पेशेंट विजिट का टाइमिंग मेंटेन कोई हम लोग यहाँ करता नहीं। 1000 तो नहीं बोलेंगे, 100-200 लोग डेली आते हैं, एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हैं। हाँ, मैं मानता हूं एज अ प्रोफेशनल वी हैव टू बी एथिकली करेक्ट, वी हैव टू बिहेव प्रॉपरली। लेकिन क्या है, देयर इज समथिंग कॉल्ड अ ह्यूमन मेंटेलिटी एंड अ ह्यूमन टायर्डनेस, जो आदमी मेंटली थक जाता है, तो बार बार वही चीज करते करते ये इरिटेशन लेवल आता है। इसलिए ऑब्वियसली जो हमारा रिक्वायरमेंट ऑफ जो नेसेसरी नर्सेस है उसके बारे में भी हम लोग ने बात रख दिया है। तो मेन रीजन वन, सबसे पहले हम लोग जो ये 48 आवर्स का जो स्ट्राइक रखे हैं, इट हैज नॉट बीन द सिंगल डिसीजन ऑफ ट्रेन्ड फैकल्टी एसोसिएशन। कल ऐसे इंसिडेंट होने के बाद वी आर वेरी थैंकफुल, प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स, आरके मिशन हॉस्पिटल एंड बाकी यहाँ के डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज के जो भी डॉक्टर्स थे, स्टाफ थे, दे केम इमीडिएटली इन आवर एड। और हम लोग ने उनको प्रपोज भी नहीं किया कि हम लोग को ये करना चाहिए, तो वो लोग खुद बोले। तो उनका ये कारण ये था, नंबर 1, कि फियर साइकोसिस को आपके माध्यम से और हम लोग के माध्यम से और एवं गवर्नमेंट के तरफ से ये क्लियर मैसेज भेजना है कि यहाँ पे जो ट्रीटमेंट होता है वो गलत नहीं है। बिकॉज देयर इज समथिंग कॉल्ड साइड इफेक्ट, देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉम्प्लिकेशन। आप मेडिकल टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, जैसे अभी जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में बताया। नोबडी वांट्स एज अ डॉक्टर, एज अ हेल्थ प्रोफेशनल, एज अ नर्स कि किसी को हम लोग तकलीफ दे, क्योंकि अपने पे भी आता है वो, है कि नहीं। अभी जैसे कि कल जब इतना प्रॉब्लम चल रहा था, यहाँ में हमारे एक इंजीनियर है, हार्ट अटैक होके आया, तो लेकिन हम लोग ने इमीडिएटली उसको अटेंड किया एंड ही इज डूइंग वेरी गुड नाउ। तो ये कहना कि हम लोग ने सर्विसेज पूरा बंद कर दिया, वो बिल्कुल गलत है। हाँ, हमें भी इस बात का खेद है कि इसके चलते ये प्रॉब्लम यहाँ तक आया। तो ये फियर साइकोसिस को कैसे दूर करना, फिर हम लोग गवर्नमेंट की, जैसे आप लोग हो गया, हम लोग हो गया, फिर गवर्नमेंट के तरफ से हम लोग को मिलकर ये करना पड़ेगा, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन जैसे मैंने बताया। फिर उसके बाद अभी देखिए द अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, जैसे हमारे डीएमएस ने बताया मोर देन 21,000 डिलीवरीज हो चुका है, उसमें काफी सारे ये हुए हैं, लेकिन किसी ने मीडिया में बोल दिया 40, पुलिस बताया है बोला। जब हमने कल पुलिस वालों को रिफ्यूट किया, डीआईजी सर थे, एसपी से, वो लोग बोला वो लोग की तरफ से गया ही नहीं, तो हम लोग ने बोला ऐसे स्टेटमेंट्स का रिट्रैक्ट कराइए, ये तो गलत बात है। और किसी ने पूछ दिया सर यहाँ तो लाखों डेथ होता है। हम लोग का हेल्थ सेक्रेटरी हैज बीन वेरी काइंड एंड गुड, उन्होंने कहा जब लाख आदमी नहीं कैसे लाखों डेथ होगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट हमारा जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है स्टेट का, इट्स वे बिलो द कंट्री एंड होपफुली इट इज गोइंग टू टच द यूरोपियन स्टैंडर्ड्स वेरी सून। तो हम लोग ये प्राइड से नहीं बोल रहे हैं, हम लोग जैसे एक फैक्ट्स बता रहे हैं, क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है कि आप जो भी काम करो आप बताओ, ऐसे तय वो सिचुएशन में आ गए जो एक्चुअली मेडिकल प्रोफेशन में इट्स अनवारंटेड, इट्स अनकॉल्ड फॉर। हम कुछ जैसे आज एक ऑपरेशन किया, सक्सेसफुल हो गया, हम क्या बताते रहेंगे कि मेरा हमने ये किया, इट डजंट लुक गुड, पेशेंट के लिए भी अच्छा नहीं, हम लोग के लिए अच्छा। तो वी ऑलवेज ट्राई टू स्टे आउट ऑफ ऑल दिस रिपोर्टिंग कि हमने ये किया वो किया। हाँ, कुछ अच्छा यूनिक प्रोसीजर जो कभी पहले नहीं हुआ, जैसे आप लोग डेली जर्नलिज्म करते हैं, आप डेली बोलेंगे कि हमने ये किया वो किया, आपका डेली का काम है। तो यस, वी मस्ट मेंटेन प्रोफेशनलिज्म, हम लोग उसको जरूर देखेंगे। वी विल रिट्रोस्पेक्ट एंड इंट्रोस्पेक्ट एंड कैसे इम्प्रूव करना है। लेकिन आप लोग के माध्यम से मैं पूरे स्टेट के जो हमारे जो पब्लिक है उनको कहना चाहता हूँ, दिस इज अ वेरी वेरी बैड फेज फॉर द मेडिकल फ्रेटर्निटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और ऐसा और आगे नहीं होना है और आगे होने नहीं देना है, हम सबको मिलकर करना है। और ऐसे एक बात याद रखिए, ये फर्स्ट एंड लोन मेडिकल कॉलेज है। मैं आपको एक डाटा बता दूं, जब सुप्रीम कोर्ट या पार्लियामेंट में कोई लॉ पास होता है, इट इज सेड दैट इट टेक्स 15 years फॉर द कॉमन मैन टू अंडरस्टैंड एंड रीच इट। आप समझ गया ना। सिमिलरली मेडिकल कॉलेज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, 2-3 साल में नहीं होने वाला। इट्स ओनली हार्डली 6 to 7 years नाउ। अनदर 7 to 10 years आपको लगेगा फुल फ्लेज होने में। जैसे कंस्ट्रक्शन भी देखिए, आप सब ऑन द प्रोसेस है। तो वी हैव टू सपोर्ट ईच अदर। और मैं 1-2 डाटा आपको बताना चाहता हूं जो हमारे डीएमएस सर ने आपको नहीं बता पाया। सबसे पहले जब मैं ज्वाइन किया था, रफली अराउंड 200 पेशेंट्स ओपीडी में आता था। आज का फुटफॉल, यू विल बी सरप्राइज, डेली 2000
1500 to 2000 नया ओपीडी पेशेंट्स आता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्टैटिस्टिक्स बता रहा है। नंबर 1। नंबर 2, आपको ये जान के खुशी होगी कि हमारे जो नेबरिंग स्टेट से, लखीमपुर से, लालुक से मैक्सिमम पेशेंट्स अभी यहां रेफर होके आ रहे हैं। नंबर 3, नंबर ऑफ रेफरल हैज गॉन डाउन ड्रास्टिकली। वो क्यों? क्योंकि फैसिलिटीज हैव कम अप। विल नॉट से दैट कि हर चीज यहां में अवेलेबल है राइट नाउ, बहुत सारा चीज इंप्रूव है। फॉर एग्जाम्पल, इन माई ओन डिपार्टमेंट द रेफरल रेट हैज गॉन डाउन टू 5 to 10%, एंड आवर पीपल, और हम लोग का आदमी लोग, आई थिंक इफ यू टॉक टू देम, दे देमसेल्व्स, ऑलमोस्ट एवरी प्रोसीजर इज डन हियर। सिमिलरली हर डिपार्टमेंट में ऐसे हो रहा है। तो नेक्स्ट है अभी जो आईपीडी, ये ओपीडी जो मंथली इट्स कमिंग 45 to 50,000, साल में इज टचिंग 21 व्हाट यू कॉल ऑलमोस्ट 21 lakhs। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज सडन इंक्रीज इन ये जो पेशेंट लोड है उसको टैकल सडनली आप नर्स डाल देंगे, ऐसा करना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे गवर्नमेंट का अपना प्रोसेस होता है और बाकी जो लीगल प्रोसेस करके उनको करना पड़ता है। बट यस, वी आर रिक्वेस्टिंग गवर्नमेंट, वी आर ऑन द प्रोसेस कि वो लोग हम लोग को ज्यादा से ज्यादा वो दे। अभी वो नंबर 1 था फियर साइकोसिस, तो इसको कैसे दूर करना है हम लोग सबको वो करना पड़ेगा। नंबर 2, अभी ये आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, हमारे यहाँ पीपल बहुत जल्दी वायलेंट हो रहे हैं। आई थिंक बिकॉज सोशल मीडिया में सम लेवल तक कोई ना कोई अनकरेक्टेड, इल इन्फॉर्म्ड इंफॉर्मेशन सब वो लोग डाल देते हैं, कोई भी कुछ भी डाल देता है, आप लोग ने देखा है। सो आई थिंक हम लोग को या तो एक मीडिया रेगुलेशन लाना चाहिए या कुछ ऐसे स्ट्रिंजेंट लॉ लाना चाहिए जिससे ये बिना मतलब का ये होना नहीं चाहिए। क्योंकि इसके कारण क्या हो रहा है, जो ट्रस्ट डेफिसिट होने के कारण अभी यहाँ लेवल तक पहुंच गया है कि अब पेशेंट का तो तकलीफ है ही है, बेचारा डॉक्टर लोग भाग रहा है। और हमारे, मैं आपको बता दूं, अभी हमारे ये बाहर के जो 2 रेसिडेंट्स है वो लोग डर के अभी एयरपोर्ट में सुना, वो लोग बोलते हैं हम लोग करेगा ही नहीं। तो ऐसे डर पैदा करने से कैसे होगा? तो इसलिए वी हैव टू लुक इनटू इट प्रॉपरली। इसलिए आप सबसे दरखास्त है, इवन पब्लिक से, कि देखिए हमसे भी बहुत लोग खुश नहीं होता होगा, आई एम वेरी श्योर, लेकिन देयर आर लॉट ऑफ पीपल, वी हैव हेल्प देम एज मच एज पॉसिबल। तो जो कॉम्प्लिकेशंस होता है, जो साइड इफेक्ट्स होता है, जो मेडिकल के दायरे में, उसको आके पहले समझिए। बिना जाने अनजाने कुछ भी आप मीडिया में बोल देंगे, फ्लेयर अप करेंगे, हॉस्पिटल को हानि पहुंचाएंगे, ऐसे एटीट्यूड नहीं रखना है, क्योंकि अल्टीमेटली बेनिफिट किसको होता है। तो नंबर 3, हम लोग ने इस संदर्भ में कल ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर एंड हेल्थ सेक्रेटरी, पुलिस लोग आए थे, तो हम लोग ने बात की। तो हम लोग ने कुछ चार्टर ऑफ डिमांड्स रखे हैं। तो एक्चुअली ऐसे कुछ खास नहीं है, एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स वेरी सिंपल डिमांड। सबसे पहले हम लोग ने कहा है कि हमारे सिक्योरिटी ठीक कीजिए, क्योंकि हेल्थ केयर वर्कर आर वेरी वेरी वल्नरेबल। आप लोग देखा है ना, हम लोग जैसे ओपीडी में बैठे रहते हैं, कोई आएगा, मूड खराब होगा या हमसे खुन्ना से आके मार के चला जाएगा, ऐसे तो कैसे काम करेगा। तो वी हैव ask them to strengthen the security services. Second, the burning issue, हम लोग ने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि सर जैसे भी हो हम लोग को नंबर ऑफ नर्सेस इमीडिएटली बढ़ाना है। और कमिंग टू द 48 आवर बंद, ये ऐसा स्ट्रिंजेंट नहीं है कि हम लोग 48 करेंगे, 70, हम लोग को भी इच्छा नहीं है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं। लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसा क्रिएट हो गया है कि सब बहुत दुखी है, सब डरा हुआ है। एंड ऐसा ही सेट जो हमारे बाकी ये हॉस्पिटल्स है वो लोग खुद इसमें जुड़े हैं। तो मैं आप सबको इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अभी हम लोग थोड़ी देर में और एक हम लोग का मीटिंग होगा, उसके बाद अगर कुछ अपडेट होता है तो आप लोग को जरूर बताएंगे। थैंक यू।